परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से होप एजी कलीसिया में स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। और आज हम तेरे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के दिन में परमेश्वर आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं। इस पवित्र दिन में परमेश्वर तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने का सुंदर सौभाग्य दिया है। राजा, तूने हमारे लिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं किया है। तू हमसे कितना अत्यंत प्रेम करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। राजा, हम प्रार्थना करते हैं जब हम तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, तो हमारे मध्य में आ जा परमेश्वर। जैसे कि तेरे वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में मौजूद हूँ। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस पूरे हफ्ता आपने परमेश्वर हमें संभाला है, हमें भला चंगा रखा है, हमारी सारी जरूरतों को आपने पूरी की है। राजा, हमारे हर एक चीजों का ख्याल रखा है। वो परमेश्वर, इस संसार में, इस देश में अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं, अनेक एक्सीडेंट हो रहे हैं, अनेक लोग अस्पताल में परमेश्वर पीड़ित हैं, लेकिन तूने हमें भला चंगा रखा है। अपने कलीसिया में आने का ये सुंदर अवसर दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, आपकी भलाइयाँ हमारे जीवन में अनगिनत हैं, आपके उपकार हमारे जीवन में अनगिनत हैं। परमेश्वर, आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। ये संसार बदल जाए, इस संसार की हालात बदल जाए, इस संसार के लोग और रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन तेरा वचन परमेश्वर ना बदलने वाला वचन है। तेरा वचन जीवित है परमेश्वर, तेरे वचन में परमेश्वर ताकत है। राजा, आज सुबह के समय में परमेश्वर उस यीशु नासरी के नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर, उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए सहायता कर। तालियां बजा के परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में भर के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। राजा, जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलके इस ऑनलाइन हिंदी आराधना में भागी हैं, उन्हें आशीष दे। राजा, उन्हें बरकत दे परमेश्वर, उनके साथ रहे परमेश्वर। हम सबको परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर। राजा, जब हम गीतों को गाएं राजा, वो परमेश्वर हर एक पंक्तियों के अर्थ को समझते हुए परमेश्वर गीत को गाने के लिए सहायता कर। राजा, आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। राजा, हमने ऐसा कोई भी परमेश्वर कार्य नहीं किया है कि हम जीवित रहें, लेकिन परमेश्वर तेरी करुणा हमारे जीवन में है। राजा, तेरी करुणा परमेश्वर और अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर जीवित हैं। हम इस वक्त तेरी आराधना कर रहे हैं। राजा, इस पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति चाहिए। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए। हमारा दिल, दिमाग परमेश्वर, हमारी सोच सब आपकी उपस्थिति में लगी रहने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस इतवार के दिन में ये सुंदर सौभाग्य दिया है कि आप सबको इस ऑनलाइन माध्यम से आपके बीच में आके इस आराधना को शुरू करके कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करने वाले हैं। इस गीत को गाएंगे, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। हालेलुया। इस गीत की एक एक पंक्तियों में कितना ज़्यादा अर्थ है कि हमारे जीवन में एक आग होनी चाहिए ताकि हम सब जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, वो लोग अनेक आत्माएं जो नरक की ओर जा रही हैं,
अनेक आत्माएं जो भटकी हुई हैं, जो उस मार्ग और सत्य और जीवित परमेश्वर को नहीं जानती हैं, उन्हें राह दिखाना है। गीतकार ऐसे लिखता है, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। अनेक समय में हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियां इतनी मुश्किल लगती है, इतनी कठिन लगती है, लेकिन इस गीतकार ने कितने सुंदर रीति से लिखा है, ये सरल रास्ते हैं जो भी कल खुले नहीं होंगे। एक ऐसा भी समय आने वाला है कि हमें प्रचार करने का मौका ना मिले, इसलिए हमें उस परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। उस परमेश्वर की स्तुति सदैव करते रहना चाहिए। वो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो। यहोवा ही है विश्वास के योग्य, हमारा वो सृजनहार। यहोवा ही है विश्वास के योग्य, हमारा वो सृजनहार। वो हमारा पिता, हम उसकी संतान, उसकी स्तुति करो। वो हमारा पिता, हम उसकी संतान, उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो। यहोवा ही है परमेश्वर, निश्चय ये जानो। यहोवा ही है परमेश्वर, निश्चय ये जानो। वो अच्छा चरवाहा, हम उसकी भेड़े हैं, उसकी स्तुति करो। वो अच्छा चरवाहा, हम उसकी भेड़े हैं, उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी
सृजनहार, वो हमारा पिता, हम उसके संतान, उसकी स्तुति करो। वो हमारा पिता, हम उसके संतान, उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कैसा भला है, स्तुति उसकी सदा है। भूवासियों, यहोवा की स्तुति करो। 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 हाँ परमेश्वर, तू कितना अच्छा है, तू कैसा भला है राजा। तू हमारा परमेश्वर है और तू ये चाहता है कि हम निश्चय इस बात को जान ले। तू हमारा पिता है, हम तेरी संतान हैं। तू हमारा अच्छा चरवाहा है, हम तेरी चुनी हुई भेड़े हैं राजा। वो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इतने महीने परमेश्वर तूने हमें चलाया है, हमें संवारा है परमेश्वर। हमारे दुख के समय में, हमारे खुशी के समय में, हमारी खामोशी के समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा। हमारे हाथ को परमेश्वर तूने थाम लिया। हमें अपने वचन से परमेश्वर तूने तसल्ली दी, शक्ति दी राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक समय में हमारी जो जीवन की नैया थी विपरीत रीति से चल रही थी। जीवन की हर एक परिस्थिति विपरीत हो गई थी, लेकिन तूने परमेश्वर सही समय पे राजा हमारे जीवन को संवारा है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरी आराधना करने के लिए आए हैं। जब हम कुछ नहीं थे, उस समय में परमेश्वर तूने हमें चुन लिया। वो परमेश्वर, तेरा प्रेम कितना गहरा है, तू हमसे कितना प्रेम करता है राजा। हमारे जीवन में परमेश्वर जितनी भी जरूरतें हैं राजा, सही समय पे परमेश्वर सही चीजों को दिया। सही समय पे परमेश्वर तूने सही लोगों को हमारे जीवन में लेके आया। सही समय पे परमेश्वर तूने हमारे जीवन से उन लोगों को हटाया राजा जो हमें ठेस पहुंचाते थे, जो हमारी आत्मिक जीवन में परमेश्वर एक कांटे के नाई थे। वो परमेश्वर, इस जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति उचंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्रों सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। खतरों सब मुसीबतों में आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने इस समय तक परमेश्वर आंखों की पुतली की नाई आपने हमारी रक्षा की राजा, और अपने प्रेम को परमेश्वर हमें महसूस कराया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु। अपनी आखिरी सांस तक हमें तेरे प्रति वफादार रहने के लिए सहायता कर। तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए सहायता कर। हमें पवित्र कर परमेश्वर, हमें पवित्र कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर, इस समय परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। तेरे दास को परमेश्वर अपने लहू में छुपा ले। परमेश्वर, तेरे वचन से तू हमसे बातचीत कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महानाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद देता है। आप सबको परमेश्वर आज तक संभाला है। परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना महान है। वह आपको सब कुछ दिया है। आज तक आपका देखभाल किया है। वह आपके संग आया है और आपको आशीर्वाद देना चाहता है। जो जो उसके योग्य हैं, उसके योग्य लोग उसे पाते हैं, उसे अपनाते हैं। हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर अच्छा है। सब लोग बोलेंगे जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। चलो वचन की ओर देखते हैं। भजन संगीता 91 का पहला वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। यहाँ कहा गया है कि जो परम प्रधान के छाए में बैठा हुआ है, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम उसके छाए में रहते हैं, नहीं तो उसके ठिकाने में आते हैं, उसके
प्रस्तुति में रहते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्यों हमें जाना पड़ता है? वह कहता है जब हम उसके शरण स्थान पाते हैं वो हमारा गढ़ बन जाता है, भरोसा का योग्य बन जाता है। वो जो पहेलियों के जाल से हमें बचाता है, महामारी से हमें बचाता है, उसके पंखों के आड़ में जब आ जाते हैं तो सब किस्म के मरी से, जो दोपहर में होती है, जो दिन में होता है, जो रात में होता है, सब फैलती हुई मरी से वो हमें बचाता है। वो हमें सब किस्म के दुर्घटना से बचाता है। आपके दाहिनी ओर 1000 गिरे और आपके बाएं ओर 10,000 भी गिरे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप परम प्रधान के छाये में हैं। जब आप उसके छाये में रहते हैं वो हमें सब किस्म के आशीर्वाद से, सब किस्म के मरी से हमें बचाता है, छुटकारा देता है, जब हम उस पर भरोसा करते हैं। चलिए हम देखते हैं भजन संगीता का 27 वाला 27 का 5 वाला वचन पढ़ते हैं। 27 का 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। इसमें कहा गया है कि वो विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेता है। जब परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, परमेश्वर के मंडप में वो छिपा लेता है, और उसमें कहा गया है कि गुप्त स्थान पर छिपाकर और सही समय पर चट्टान के ऊंचे पर चढ़ाता है। गुप्त स्थान पर रखकर चट्टान के ऊपर वो चढ़ाता है। हाँ, बहुत लोगों को हमने देखा है जब परमेश्वर के शरण में आते हैं, परमेश्वर के पंखों तले आते हैं, उनको वो छिपा कर रखता है और सही समय पर उनको ऊंचे स्थान पर बिठाता है। चलिए हम कुछ लोगों को देखते हैं, पहले से आप सबको जानते हैं, फिर भी मैं एक बार याद दिलाना चाहती हूँ। अगर आप भी परमेश्वर के पंखों तले आएंगे, उसके छाये में आएंगे, तो आपको भी परमेश्वर उन्हीं के तरह आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। दूसरा सामुएल का 7 वाला आयर में 8 और 9 वाला वचन पढ़ते हैं। 7 वाला आयर का 8 और 9 वाला वचन, इसमें कहा गया है कि अब तो मेरे दास दाऊद को ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। तुझे कहाँ से उठा लाया? परमेश्वर कहता है मैंने तुझे भेड़शाला से उठा लाया, भेड़ बकरियों के पीछे से जब तू जा रहा था, मैंने वहाँ से तुझे उठाकर इस्राएल के प्रधान बनने के लिए, उनके ऊपर और राजा बनाने के लिए मैं तुझे ले आया हूँ। और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरा सामने से नाश किया, और फिर मैंने नाम को पृथ्वी पर बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। देखो यहाँ कहा गया है कि मैंने तुझे भेड़शाला से उठाया और मैंने तुझे प्रधान बना दिया। किसके? इस्राएल लोगों के ऊपर स्थान पर राजा बना दिया है। कैसे, क्यों बनाया और तू कैसा बना, इसके बारे में जब देखते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग था, समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से मैंने नाश किया, मैंने तुझे ऊंचे स्थान दिया, मैंने तेरा का नाम ऊंचा कर दिया, सब बड़े लोगों के समान तेरा नाम बढ़ा दिया। कहां से उठाया? भेड़शाला से। भेड़ बकरियों के पीछे जंगल में फिरता रहा, उस जगह से तुझे मैंने उठाकर मैंने मेरे लोगों के लिए राजा बनाया। क्यों? क्योंकि तू मेरा स्तुति करता था, तू मेरा दिल में प्रिय था, तू मुझे परमेश्वर के लिए अच्छी तरह से परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति माना गया, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे ये स्थान दिया। ये कैसा हुआ? उसके घर वाले
उसके भाई लोग, उसके माँ बाप सब उसे तुच्छ जानते थे। वहां समूएल आया था, बलि चढ़ाने आया था और सब भाइयों वहां थे, लेकिन ये अकेला बकरियों के पीछे गया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलवा भेजा और उसको उसके घर में, उसके घर के लोगों के बीच में उसे अभिषेक किया, राजा का अभिषेक किया। लेकिन उन्होंने तब भी तुच्छ माना। देखते हैं पहला समूएल 17 वाला वचन में जब हम देखेंगे, पहला सामुएल 17 वाला आयर में जब देखते हैं कि वहां गोलियात आया और गोलियात ने क्या किया, ललकारा और सेना, इस्राएल की सेना वहां थर-थर कांप रही थी। उसके आवाज सुनते ही सब लोग पीछे की ओर भाग रहे थे। लेकिन जब दाऊद वहां गया और इस ललकार को सुना और वो कहता है कि इससे आप क्यों डरते हो? वो कहता है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन इसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती को से लड़ेगा। लेकिन शाऊल कहता है कि तू तो अभी लड़का है, बालक है, लेकिन वह तो योद्धा है, बचपन से वह लड़ना सीख कर आया है, तू तो कुछ नहीं जानता। लेकिन वो कहता है, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि जब एक बार शेर आया, एक बार भालू आया, मैंने उनको चीर डाला, इसलिए ये भी उनके समान एक जानवर के समान है। लेकिन शाऊल ने कहा, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हथियार है ही नहीं, तेरे पास युद्ध का वस्त्र नहीं है, तो मेरा वस्त्र पहन लो। लेकिन उसने कहा, ये सब इनसे नहीं होगा। लेकिन जैसे उसने कहा, परमेश्वर के नाम से वह गोलियात को मार गिराया और उसका सर काट कर उसे लेकर शाऊल के पास आया। तब शाऊल इसके बारे में पूछताछ करता है कि ये कौन है। तो वहां शाऊल ने उसे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? मैं तेरे दास बेतलहम वासी यिशै का पुत्र हूं। तो यहां दाऊद अपने को दीन करके कहता है, मैं तुम्हारा दास हूं, तुम्हारे राज्य का एक घर के दास का एक छोटा सा बालक हूं। लेकिन शाऊल उससे डरा। 18 वाला आयर में 12 वाला वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें मालूम होगा, शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। जब परमेश्वर हमारे संग है, जब परमेश्वर के छाये में हम हैं, जब परमेश्वर के गुप्त स्थान पर हम रहते हैं, तो हमें किसी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। वो कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी बड़ा महामारी हो, कितना भी बड़ा आपके लिए कर्ज हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के पंखों तले आए हैं, उसके शरण स्थान पर आए हैं। जब आप उसके इच्छा अनुसार उसके बात मानकर करोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचे चट्टान पर बिठाएगा। लेकिन हमें उसकी मनमर्जी करनी चाहिए, जैसा परमेश्वर कहता है उसकी मनमर्जी करनी चाहिए, उसके इच्छा अनुसार करना चाहिए। उसने हमें जैसे सिखाता है वैसे हमें करना चाहिए। दाऊद हर बार पूछता था, मैं क्या करूं, युद्ध में जाऊं या ना जाऊं, मुझे जीत मिलेगा या ना मिलेगा, क्या मैं इसका पीछा करूं या ना करूं, सब कुछ पूछ पूछ कर करता था। जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे उसने किया और उसको जीत मिली। यहाँ परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे सामने जाकर तेरे शत्रुओं को मैंने नाश किया है और मैंने तेरे को ये ऊंचा पद दिया है।
अगर हम उसके संग रहेंगे और परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो हमें किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। तो विपत्ति के दिन वो हमें अपने मंडप में छिपाकर, अपने गुप्त स्थान में छिपाकर हमें चट्टान पर बिठाएगा। यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, यूसुफ भी अपने घर में छोटा लड़का था, लेकिन एक बार क्या हुआ, उत्पत्ति के किताब 37 37:5, उत्पत्ति के किताब 37:5। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा हाँ और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हाँ, तब वे उससे और भी देश करने लगे। देखो यहाँ उसने एक स्वप्न देखा और उसके बारे में वर्णन किया और उसके भाई लोग उसे द्वेष करने लगे, उसे इतना क्रोधित थे, उसे मार डालने की कोशिश की, उसे घात कर देना चाहते थे। इसका सपना कैसे पूरा होगा देखेंगे। उसके माँ बाप भी उसे थोड़ा चिड़चिड़ थे, क्या हम भी तेरे पैर में गिरेंगे। लेकिन ये बालक, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने तो स्वप्न देखा, उस स्वप्न के बारे में बताया, इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन क्या हुआ, उसे मारने की जो षड्यंत्र उन्होंने रचा, उसे परमेश्वर ने उसको बचाया, गड्ढे में उसको डाला। लेकिन जिन्होंने गड्ढे में डाला उन्होंने ही उठाकर बाहर निकाला और उनके हाथ से उसे मिस्र को बेच दिया गया। उन्होंने सोचा मिस्र देश में जाएगा, वहां वो उनके वहां के लोग उसे जरूर किसी ना किसी तरह उसे मार डालेंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार और कुछ था। उसे गुप्त स्थान में छिपाकर, अपने भाइयों से, अपने घर के लोगों से उसे छिपाकर परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर ले जाने की इच्छा की। जब परमेश्वर हमारे ऊपर एक प्लान रखता है, उसे कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता जब हम उसके संग रहते हैं। उसी उत्पत्ति के किताब में जब हम देखते हैं 39:3 पढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब 39:3। और यूसुफ के स्वामी ने देखा हाँ कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देखो, वो मिस्र देश में गया और वहां पोतीबार के घर में उसे बेचा गया। पोतीबार अपने घर ले गया, उसे बंदी बना दिया, वहां काम किया। जब वो काम करता था, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दिन बढ़ते गए। जब पोतीबार ने देखा कि इसका परमेश्वर यहोवा इसके संग है और जो कुछ वो करता है वो सफल होता है, तो उसमें बहुत खुशी हो गई और अपने घर के सब सामान, सब कुछ उसने उसके हाथ कर दिया। लेकिन शत्रु वो तो जलता है और वहां पोतीबार की पत्नी ने ऐसा एक षड्यंत्र रचा और वहां से उसे भागना पड़ा। वो तो युवक था, उसकी भी बहुत सारी चीजें इच्छा होती होगी, लेकिन वो परमेश्वर को अपने सामने रखा था। उसने कहा, इतना बड़ा पाप मैं कैसे करूं, परमेश्वर के सामने मैं इतना बड़ा पाप कैसे करूं। यहां तो और कोई नहीं है, मेरे बारे में और कोई नहीं कह सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं परमेश्वर के सामने इतना बड़ा पाप कैसे करूं। और वहां से भागा। उसका नतीजा क्या मिला, उसे कारागर मिला। और जब वो कारागर में गया, परमेश्वर वहां उसके साथ था। कारागर में भी परमेश्वर उसके साथ था और बंदीगृह में दरोगा के आंख में उसको हमदर्दी मिली। वहां उसको ऐसा एक कार्य दिया गया कि दूसरे बंदी लोगों के बारे में पूछताछ करने के लिए। और यहां कहा गया है कि 19 वाला वचन पढ़ते हैं, 39 का 19। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर
कि तेरे दास ने मुझसे ऐसे ऐसे काम किया। यूसुफ के स्वामी को कोप भटका और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, दड़वा दिया। सो वह उस बंदीगृह में रहने लगा। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सो बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा उसके संग था, और जो कुछ वो कहता था यहोवा उसको सब में सफलता देता रहा। हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि पोतीबार ने उसे कुछ भी पूछा नहीं क्या हुआ करके, उसे सीधा सीधा बंदीघर में बंद कर दिया। लेकिन यहोवा उसके संग होने के कारण उसका सब कार्य सफल हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, राजा उसको बुला भेजा और उसने कहा, तुम स्वप्न के बारे में बता सकते हो? उसने कहा, मैं तो नहीं, परम पिता मेरा परमेश्वर यहोवा ही आपको अच्छी मंगल बातें बताएगा। जब परमेश्वर को वो आगे रखने लगा तो देखिए उसका स्थान बढ़ता गया और अभी वो ऊंचे स्थान पर आ गया। राजा कहता है, मेरी राजगद्दी मेरी है, लेकिन राज्य तू करेगा। मेरे सब प्रजा लोग तेरे आज्ञा के अनुसार चलेंगे। देखो बंदीगृह में था, वहां भी वो आज्ञा देने वाला था, लेकिन जब राज्य में आया, राजधानी पूरा उसके हाथ में हुआ और उसके बात के अनुसार ही सब लोगों ने कार्य किया। जब उसके भाई लोग जब आके देखे, उसे पहचाना भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे गुप्त स्थान पर रखकर सब सिखाकर ऊंचे स्थान पर ले आया। उनके शत्रु जो उसे मार गिराना चाहते थे, उसके स्वप्न को नष्ट करना चाहते थे, उन सब के आंखों से उसको बचाकर उसे गुप्त स्थान में उसे बढ़ाकर परमेश्वर ने अभी ऊंचे स्थान पर उसे बिठाया। जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलें, उसके पंखों तले रहें, तो परमेश्वर ही हमें ऊंचे स्थान पर ला सकता है, क्योंकि वह हमारा शरण स्थान है। हम रूत के बारे में तो जानते हैं। रूत के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। 2 मर्द लोगों के बारे में देख लिया, अभी एक औरत के बारे में भी देखेंगे जो सब तरफ से टूटी हुई थी। उसका घर कुछ नहीं था, लेकिन जब वह परमेश्वर के शरण स्थान पर पंखों तले आई। रूत का किताब 2:12। रूत का किताब 2:12। यहोवा हाँ। तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। जब परमेश्वर के पंखों तले आई तो उसको आशीर्वाद मिला। वो तो बेथलेहम आई, अपनी सासुमा के साथ आई, लेकिन सासुमा ने कहा चले जाओ, लेकिन वह एकदम स्थिर रही। वो कही, तुम्हारा लोक मेरा लोक, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहां रहेगी मैं वहां रहूंगी, तू जहां मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी मैं भी वहीं मरूंगी करके एकदम अटल रही। और जब वहां आई, ये तो विदेश था उसके लिए, लेकिन वह तुरंत काम में जाने के लिए तैयार हो गई थी। और उसने कहा, आजकल कटनी हो रही है, मैं जाकर लावनी लोगों के पीछे जाकर कुछ बिन कर ले आती हूँ। और वो चली गई। वहां क्या हुआ, जब वो खेत में गई, वहां भाले बिनने के लिए, बटोरने के लिए गई, तो
किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, सबके आंखों में उसको दया मिली। और जब वहां का मालिक आया, मालिक ने पूछा ये कौन है, एक विदेशी औरत आई है, ये कौन है। उसके बारे में जब लोगों ने उसको बताया तो उसने कहा कि हे बेटी, तुम आओ, प्यास बुझा लो, कुछ खाओ और अपना काम करो। ये सब देखकर वो पूछती है, दूसरा आयर खाद 10वां वाला वचन, रूत का दूसरा आयर 10वां वाला वचन। तब वे भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। बोआस ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किसी रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोग में आई है जिनको पहले तूने जानती नहीं थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। बस इसमें कहा गया है कि तूने सब कुछ छोड़कर तू आई है। कहाँ आई है? बेथलेहेम। बेथलेहेम में आते समय उसको खाना मिलेगा, लेकिन जब वह परमेश्वर के पंखों तले आई, उसका जीवन बदल गया, जीवन पूरा बदल गया। हम जब चौथे आयर में 11 वाला वचन पढ़ते हैं, चौथे आयर का 11 वाला वचन पढ़ते हैं। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों से कहा, हम साक्षी हैं, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा व इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करें। हालेलुया। सब लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया, वृद्ध लोगों ने आशीर्वाद दिया, इस औरत के द्वारा तेरा घर बसेगा, तू महान बनेगा। हाँ, परमेश्वर ने उसे महान कर दिया। सब छोड़कर आई, अपना सब कुछ छोड़ के आई। परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर बिठाया। जब यीशु मसीह के वंशावली के बारे में लिखा गया है मत्ती रचित किताब में, तो वहां हम देखते हैं इस रूत के बारे में उसका नाम लिखा गया है। हाँ, जब हम परमेश्वर के पंखों तले आते हैं, शरण स्थान पे आते हैं, जब हमें विपत्ति होती है, तो परमेश्वर हमें अपने गुप्त स्थान पर बिठाकर, हमें छिपाकर एक सही समय पर ऊंचे स्थान पर ले आएगा। उसके शरण में आइए, उसके पंखों तले आइए, उस पर भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको सब किस्म के आशीर्वाद से भर देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम तेरे शरण में आते हैं, तेरे मंडप में आते हैं। परमेश्वर, तेरे पंखों तले हमें छिपा लीजिए, हमें हमारे हाथों के अंदर हमें छिपा लीजिए। आपके आंख की पुतली के समान हम पर आप दया करके हमें छिपाकर सब किस्म के दुष्ट से, दुष्ट कामों से, दुष्ट लोगों से, दुष्ट क्रिया से, मरी से हमें छिपाकर हमें ऊंचे स्थान पर ले जाइए। हे परमेश्वर, हमारी स्थिति आप जानते हैं। जो भी लोग इस वचन को सुनते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आपसे विनती करते हैं, सबके लिए मैं विनती करती हूँ, परमेश्वर उनकी स्तुति ले, उन पर दया कर, उनकी सब मांगे पूरा कर, ताकि वे तेरे नाम को जय जयकार करें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।